हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जरा आप देखिए, यहाँ मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा लाइव। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब हमें मार्केट में एंट्री मारनी चाहिए और कब हमें मार्केट से एग्जिट मारना चाहिए। उसके लिए हमें देखना होता है कैंडल का स्ट्रेंथ। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा। चलो चेक करते हैं कि कैसे मार्केट में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, मैं कुछ कैंडल्स एग्जांपल में लूंगा। जैसे मैं ये वाला एक कैंडल लेता हूँ। ये कैंडल है 19 मई यानी कि आज का 9:15 बजे का। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए आप, 24,965 था, और जबकि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट गया हुआ था 25,057, यानी कि 965 35 पॉइंट यहाँ पर, और 50 55 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट के आसपास था। तो ये आपको दिखा रहा है कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ था। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस कैंडल में स्ट्रेंथ होता है ना, उसके बाद के 2-3 कैंडल में ना स्ट्रेंथ अच्छा होता है। और जब भी स्ट्रेंथ अच्छा होगा ना, तभी आपको क्या करना चाहिए, एंट्री और एग्जिट मार लेनी चाहिए। बट कभी कभी कुछ कैंडल्स धोखा देते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप इस कैंडल की एक बार जरा देखिए कंडीशन क्या है। ये मार्केट लगातार बढ़ा है। ये कंडीशन है 15 मई 2025 की 12:45 पे। यहाँ से मार्केट जो बढ़ना शुरू हुआ है वो सीधा जाकर पहुंचा है यहाँ 25,096, और मार्केट थी 24,630 से 25,096, यानी कि 86 100 पॉइंट ये मान लीजिए। और यहाँ लोएस्ट पॉइंट क्या था, 24,000। लगभग 150 पॉइंट के आसपास आपको बेनिफिट मिला है। बट क्या ऐसे में एंट्री मारनी चाहिए? तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे में हमें कभी भी एंट्री नहीं मारनी चाहिए। क्यों नहीं मारनी चाहिए दोस्तों? जरा सोचो, ये जो कैंडल्स बने हैं सब छोटे छोटे कैंडल्स हैं, और हमें क्या दिखाता है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है ना, उतनी ज्यादा नहीं थी। ये वो स्ट्रेंथ है जो टिपिकली एट द पॉइंट ऑफ टाइम बन रही है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो स्ट्रेंथ बनती है ना, आपको धोखा देती है। अब अब सोचिए कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 15 मई की, हम कैंडल पे आ रहे हैं। ये हो गया, ये है फर्स्ट कैंडल। इस 15 मई की फर्स्ट कैंडल जो है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप देखेंगे 24,603 के आसपास, और एंड पॉइंट था 24,690, यानी कि 90 पॉइंट का मूवमेंट था। और उसके बाद के सारे कैंडल्स आप देखिए, सब छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं। सारे कैंडल्स छोटे छोटे। हाँ, एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो कैंडल्स है, मैं 5 मिनट में यहाँ देख लीजिए आप, ये एरो मार्क यहाँ आया हुआ है। 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको उसके पहले के सारे कैंडल्स देखने पड़ेंगे, राइट। अब आगे बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अब जरा सोचो कि आप 9:15 बजे 15 मई को एंट्री मारते हैं, तो उसके बाद आपका जो पैसा होता, सोचो कि वो किस तरीके से धीरे 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 गल जाता। क्यों गल जाता? क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ कहीं नजर नहीं आ रही। कब तक नजर नहीं आ रही थी? 10:25 पे, यानी कि लगभग 1 घंटे तक मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी। आप सोचिए कि अगर कॉल और पुट जैसी मार्केट में आप खेलते हैं और उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो, तो आपका मामला जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना मामला डीके में फंस जाता है। इसीलिए आगे बढ़ने रहिए, मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग कैंडल्स दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए इस कैंडल को, ये कैंडल है 8 मई 2025 की। अब 8 मई 2025 की स्टार्टिंग पॉइंट थी 23,936, और इसका हाईएस्ट गया था 24,151। बट आप उसके बाद देखिए, पूरा मार्केट साइडवेज था। ऐसे में इस बड़ी कैंडल को जो देखकर एंट्री मारा होगा, देखिए सुबह की कैंडल है, सबसे पहली कैंडल। आई श्वेयर दोस्तों कि वो आदमी जो है एक कैंडल के लालच में पूरी की पूरी कैंडल्स देखिए आप साइडवेज था। वो बेचारा ये सोच रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया, अगर मैं इस मार्केट में होता तो मैं बर्बाद हो जाता। जरा आप देखिए, 3:30 बजे का, या आखिरी कैंडल है 15:25, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल है तो लास्ट कैंडल 30 पे खत्म हो जाती है। सोचो
इसका जो भी रहा होगा वो बेचारा क्या परेशान हुआ होगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें है ना हमें बड़ी आसान लगती हैं और बड़ी सुहावनी लगती हैं। वो कहते हैं ना दूर के ढोल जो होते हैं ना बड़े सुहाने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए दूर के ढोल के चक्कर में ना जाए। अब इस कैंडल पर भी आप देखिए, ये है 12 मई की कैंडल 9:15 की, 24,389 हाईएस्ट देख लेते हैं इसका क्या कंडीशन है, 24,579। लेकिन इसके बाद देखिए मार्केट धीरे 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 कंसोलिडेट कर गया है। यहाँ एक मूवमेंट थोड़ा सा लिया है इस कैंडल पे, बट एक मूवमेंट यहाँ से आप सोचते हैं 9:15 से लेके मूवमेंट कब आया था, 12:30 पर 12 मई में, 9:15 से 12:30, इसका मतलब लगभग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3.25 घंटे के अंदर क्या आप कॉल पुट के मार्केट में बने रह सकते हैं? अगर आप 3.25 घंटा मार्केट में बने रह सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं और बहुत तेजी से गंवा भी सकते हैं। इसलिए आई सजेस्ट कि ये ऐसे लोगों के लिए मार्केट है जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से स्विच कर लेते हैं। सपोज आज हम मार्केट देखते हैं, अभी फिलहाल का मार्केट, करंट मार्केट क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि हम ये लाइव देख रहे थे। आज का हम कैंडल देखते हैं, ये 19 मई का ये आ गया, ये देखिए 9:15 की कैंडल है ये कैंडल 9:15 की 19 मई की। अभी मार्केट लाइव चल रहा है 24,000 कितना 944 पे चल रहा है। जरा सोचिए ये कैंडल जो था स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी 24,967 और इसकी दूसरी हाईएस्ट पॉइंट था 25,000। इसका मतलब लगभग 100 पॉइंट के आसपास, जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना जो भी दिख रहा हो, तो इसके आसपास मूवमेंट था। अब जो देखना है यहाँ पे, इस कैंडल के बाद कई बड़े कैंडल बने हैं। भले आपने कॉल पे लिया हो या पुट पे लिया हो, कॉल पुट दोनों पे ही आप अच्छा कमा के निकल सकते हैं। 2-3% का मार्जिन ये कैंडल भी दे रहा है, ये कैंडल भी दे रहा है, ये कैंडल भी दे रहा है, ये कैंडल भी आपको 2-3 का, यानी कि आज मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था, थोड़ा बहुत, बट ये उनके लिए होगा ये स्ट्रेंथ जो बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेड करते हैं। यानी कि आप कहते हैं ना स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग वालों के लिए, उनके लिए नहीं जो कि सोचते हैं कि आज मैं 1 लाख रुपए एंट्री लेकर बैठूं और फिर अगले ही पल में जो हूँ 2 लाख बना लूं। ऐसे के लिए आपको रुकना पड़ेगा। बट आज का जो भी मार्केट है आप इसको ध्यान से देखें, सारे छोटे 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 कैंडल हैं और ये स्टार्ट हुआ था मार्केट लगभग 24,000 25,000 के आसपास मान लेते हैं, और अभी मार्केट कितने चल रहा है 24,994, यानी कि जहां से मार्केट खुला तो उससे भी मार्केट नीचे चल रहा है। ये शो करता है कि आज मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि मार्केट आज बेरिश टाइप की रही थी। इसलिए दोस्तों मैं ये लाइव यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। हाँ दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग लाइव देखने में कभी कभी इश्यूज आते हैं, तो आपको इसमें कुछ कमियां भी नजर आएंगी। जो भी कमियां हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि कैंडल्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, या फिर कैंडल्स के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं। प्लस जो भी चीजें आज आपने सीखी इसको भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग मी। अगले बार हम और भी अच्छी चीजों के साथ आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।